नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक और आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ। हम रोज़ हनुमान चालीसा की चौपाई पर चिंतन करते हैं, बात करते हैं, इनके जो शब्द हैं इनके ऊपर हम इनका विश्लेषण करते हैं, अर्थ समझने का प्रयास करते हैं सरल भाषा में, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में। तो आज की चौपाई है चौपाई नंबर 19वीं चौपाई। चौपाई है प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। जो 18वीं चौपाई थी वहाँ पे हमने देखा कि हनुमान जी का सूरज के तरफ लांघने की जो प्रक्रिया थी, जो स्टोरी थी कि वो सूरज की तरफ बचपन में गए थे, और यहाँ पे हम वो जल के ऊपर जाने की प्रक्रिया है। तो ये दो चौपाई में एक रिलेशनशिप है, 18वीं और 19वीं चौपाई में। और यहाँ पे एक भाव, अलग प्रकार का भाव आता है, एक वात्सल्य भाव आता है, एक करुणा भाव आता है, क्योंकि यहाँ पे हम हनुमान जी हैं जो महान हैं, इतने बड़े हैं, लेकिन उनकी जो सिंप्लिसिटी है, जो एक बहुत ही इनोसेंस है, दिखाई देती है कि वो एक प्रकार, एक तरफ वानर भी है, एक तरफ देवता भी है, एक भगवान के रूप भी है। तो वानर के जैसे जब आप वानर को कुछ देते हो तो पहले वो अपने मुंह के अंदर डाल देता है, जो भी आप खाने को दे दो चेक करने के लिए। तो वैसे ही हनुमान जी प्रभु की जो मुद्रिका है, जो राम जी है, जो रघुकुल के राजा है, उनकी जो रॉयल मुद्रिका है, वो जब दिया जाता है कि हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैं जाऊँ लंका को और वहाँ पे सीता को जब मैं मिलूँ तो उनको मैं कैसे बताऊँ कि मैं आपका सेवक हूँ, कि मैं आपका दूत हूँ, वो कैसे मुझे पहचानेंगे? आपको तो कोई चिन्ह देना पड़ेगा। तो राम जी ने उनको अपना मुद्रिका दिया था और उसके ऊपर लिखा हुआ था राम। और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है जब लिखी गई थी तो जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अभी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो जब हम पोस्टर देखते हैं तो वहाँ दिखते हैं कि राम की जो मुद्रिका है उसके ऊपर देवनागरी लिपि पे राम लिखा गया है। लेकिन जब वाल्मीकि जी लिखे थे तो शायद उन्होंने जो ब्राह्मी लिपि है, जो अशोका के टाइम में, मौर्य काल में बहुत फेमस था, वो लिपि अलग थी उस समय। तो कौन सी लिपि थी हमें तो पता नहीं, हम इसका केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर ये सोच सकते हैं कि मुद्रिका कैसी दिखी होगी। और हनुमान जी ने पहली बार जब उनको ये मुद्रिका दिखी तो उन्होंने कहा कि इसको अभी मुझे कैरी करना है, क्योंकि समुद्र पार जाना है, जंगल में लेके जाना है, तो कहाँ पे रखूँ इसे? तो उन्होंने जो वानर होते हैं उसकी जैसे मुंह के अंदर रखा था। यहाँ पे एक भाव अलग आ रही है, क्योंकि जो हनुमान जी है वानर के गुण दिखा रहे हैं और मुद्रिका को अपने मुख के अंदर डाल रहे हैं। और यहाँ पे एक इनोसेंस दिखाई दे रही है, एक भोलापन दिखाई दे रहा है। और हमें ये शायद तुलसीदास जी हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि हनुमान जी शिव जी जैसे हैं, और शिव जी जैसे भोलापन जो शिव जी में है वो भोलापन हनुमान जी में भी है। और उन्हें ये जो राजघराने की मुद्रिका है वो भी उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, उसको नहीं ऐसे हाथ में उठा के, वो केवल अपने मुंह में डालते हैं कि, और उसमें भी उनका एक भक्ति भाव है यहाँ पे। तो एक जो सिंप्लिसिटी है, जो इनोसेंस है, जो भोलापन है, ये इस चौपाई में दिखाई देता है। लेकिन दूसरे ही लाइन में वो अचरज की बात कर रहे हैं कि देखो ये जो इतना साधारण वानर दिखने वाला, जो एकदम इनोसेंटली मुंह में जो रखता है मुद्रिका को, राम की मुद्रिका को, लेकिन उसमें इतनी क्षमता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, उसमें इतना स्ट्रेंथ है कि वो जल के ऊपर छलांग मारता है। ये जो है मतलब जंप करना, तो हम तो वानर देखते हैं एक ट्री से दूसरे ट्री को वो लांघते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। लेकिन हनुमान जी पूरे समुंदर के इस पार से उस पार, जो जाम्बूद्वीप के जो उस पार लंका खड़ी है उसके तरफ दक्षिण दिशा में वो जंप करते हैं। एक ही जंप में, एक ही लीप में, एक ही लांग में वो इधर से उधर पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने ऐसी लीप तो बचपन में भी ली थी, वो तो अंतरिक्ष में जाके वहाँ पे ग्रहों के साथ खेले थे, अंतरिक्ष में जाके उन्होंने सूरज को अपने मुंह में डाला था। तो जो सूरज को मुंह में डाल सकता है वो राम की मुद्रिका भी मुंह को डालता है। तो ये स्टोरी का एक रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है यहाँ पे। और ये लांघना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो रावण है, जो इतना स्ट्रांग आदमी है, जब वो लांघता है जल को तो वो अपने पुष्पक विमान में आता है। तो उसका तो पुष्पक विमान है। जब राम जा रहे हैं लंका को तो वो एक सेतु के ऊपर जा रहे हैं, बाकी जो वानर है कहते कि हम इस तरफ नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ही हैं जो ये जल को लांघने के लिए अपना रूप में, उनके पास इतना स्ट्रेंथ कि वो जंप कर सकते हैं। तो ये लाइन में एक साथ हम देखते हैं कि एक भोलेनाथ और एक सिद्धनाथ, एक जो भोलेनाथ और सिद्धनाथ, ये दोनों गुण शिव जी के हैं और ये दोनों गुण हनुमान के पास हैं। जब संपाति नामक एक पक्षी ने कहा था कि एक
बहुत ही दूर, कई योजन दूर दक्षिण की दिशा में समुद्र के उस पार एक द्वीप है जिसका नाम है लंका। तो त्रिकुट पर्वत के ऊपर लंका नगरी है, सोने की नगरी है, और आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो सब वानर ने कहा कि हम तो नहीं जा सकते, इतना तो लांग नहीं सकते, केवल एक हमारे बीच में एक ही वानर है जो वहाँ तक लांग सकता है, क्योंकि वो तो अंतरिक्ष तक जा सकता है, वो सूरज के साथ खेल सकता है, वो है हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी को उस समय ऋषियों ने एक श्राप दिया था कि उनके पास इतना स्ट्रेंथ था, बचपन में वो अपने स्ट्रेंथ से कुछ भी कर सकते थे, पत्थर को उठा के फेंक देते थे, यहाँ पे पटक देते थे। तो ऋषि ने कहा कि अरे ये बच्चे में इतना स्ट्रेंथ है, तो जब तक उसको ये जब समय जब आएगा तभी उसको इसका ज्ञान उसके पास आएगा, तो उसको तब तक उसको याद ही नहीं रहेगा कि उसमें इतनी शक्ति है। तो अभी इस समय उनको ये शक्ति का ज्ञान होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि उनके मन में एक डाउट आया, एक शंका आई कि नहीं, शायद मैं भी नहीं कर सकता हूँ ये। आप बोल रहे हो कि मैं सूरज तक चला हूँ, अंतरिक्ष में, मुझे याद नहीं है इन बातें। तो जो जांबवन है, जो भालू थे, भालू के राजा थे, उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बचपन में ये सब गुण आप में है, लेकिन आप में इतनी शक्ति थी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बचपन में। तो ऋषियों ने कहा कि कुछ समय के लिए आप इस सब को भूल जाओगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप स्मरण करें तो आपको पता चलेगा कि आपके भीतर ये विराट स्वरूप हनुमान विराजित है। और इसलिए उस समय उन्होंने उनको एक मोटिवेशनल स्पीच दिया था, पहले बार उनकी आरती की थी। ये आरती जो है एक मोटिवेशनल स्पीच जैसा होता है, जो हम आपके गुणों के बारे में हम बात करते हैं, ताकि आपको ये विश्वास हो, एक आत्मविश्वास हो कि हम ये कर सकते हैं। तो हनुमान जी को उस समय कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, हम कर देंगे, दिखा देंगे। और वाल्मीकि रामायण में तो इसका बहुत ही बड़ा वर्णन है कि जब वो विराट स्वरूप लेते हैं तो बहुत ही लंबे रूप लेते हैं, उनका सर आकाश तक पहुंच जाता है, तो पेड़ पौधे देख के डर जाते हैं और वो एक जंप मारते हैं, तो लांघते हैं, जैसे वानर लांघते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। लेकिन यहाँ पे जाम्बू द्वीप से लेके लंका द्वीप तक वो लांघते हैं। ये लंबी सफ़र एक ही शॉट में कर देते हैं और बीच में बहुत एडवेंचर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कहानी है सुंदरकांड में आती है, जहाँ पे वो समुद्र को लांघते हैं। तो ये एक ही स्टोरी में हम देख रहे हैं कि दो भाव, एक है करुणा भाव या करुणा रस और दूसरे में एक अद्भुत रस, दोनों रस आते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिवजी के दो गुण दिखाई दे रहे हैं, जो भोला रूप है और जो एक सिद्ध रूप है, दोनों को यहाँ पे डाला दिया गया है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। तो इस चौपाई में जब हम कह रहे हैं कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मतलब यहाँ पे जो एक इनोसेंट रूप आता है, और दूसरे लाइन में जब हम कहते हैं जलधि लांघी गए अचरज नाही, यहाँ पे उनका विराट स्वरूप का वर्णन हुआ है। तो दो गुण एक साथ दिखा के हमें उनकी पूर्ण रूप दिखा रहे हैं इस चौपाई में तुलसीदास जी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा कीजिए। अगले प्रोग्राम में हम 20वीं चौपाई को लेके आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।